हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 3, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीक में फर्स्ट जो लेक्चर है कंप्लीट कर लिया था। किसका? चैप्टर नंबर 3 का, राइट। सो अल्फाबेट्स से रिलेटेड ये जो है चैप्टर होने वाला है जिसका नाम है अल्फाबेट गेम, जहां हम लोग बात करने वाले हैं अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चंस के ऊपर। लेक्चर 1 में हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, मगर उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड आप लोगों के लिए लेकर के आया है क्लास 6 से लेकर के 8 तक के ओलंपियाड लेवल्स के प्रिपरेशन को, राइट। उसी के साथ साथ 9th और 10th में एनएससीजेएस, एनटीएससी एंड पीआरएमओ का प्रिपरेशन। साथ ही साथ बहुत बेहतरीन चीज जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो है क्या, बता देता हूं, बिल्कुल बता देता हूं। ये देखिए, फॉर 6 से 10th एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन। कौन से एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन बेटा? स्कूल एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन भी हम लोग आपके लिए करवा रहे हैं, और जो टीम आप लोगों को ऐसा प्रिपरेशन करवा रही है उससे भी डेफिनेटली मैं मिलवाऊंगा आपको। तो आइए देख लेते हैं वो टीम कौन सी होने वाली है। ठीक है बेटा, ये जो टीम है ये आप लोगों को स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस प्लस ओलंपियाड्स का प्रिपरेशन डेफिनेटली करवा रही है, और बहुत ही बेहतरीन वीडियोस आप लोगों के लिए हम लेकर के आ रहे हैं। ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं टेलीग्राम एप्लीकेशन। अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारा सैंपल स्टडी मटेरियल, जो अगर आप लोगों को पसंद आ जाता है तो क्या करना है, अपनी क्लास के ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और उसके बाद हमारा सैंपल स्टडी मटेरियल देख लेना है। अगर क्लास का ग्रुप का आइडिया आप लोगों को नहीं है तो मैं आप लोगों को यह बता दूं कि क्लास आप लोगों को कैसे ज्वाइन करनी है। t.me/ttb06 आप लोगों का क्लास ग्रुप होगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है तो मात्र ttb06 आप लोगों को टाइप करना है और उस ग्रुप को टेलीग्राम एप्लीकेशन के अंदर ज्वाइन कर लेना है। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो t.me/ttb06 लिखिए किसी भी ब्राउजर के अंदर, और वहां से हमारा एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, उसके बाद अगर आप लोगों को मटेरियल पसंद आता है तो फटाफट से बेटा टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड की वेबसाइट यानी कि www.talkingtextbooks.in वेबसाइट पे जाइए। वहां जाकर स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाकर हमारा स्टडी मटेरियल जो है उसको फटाफट से अपना बना लीजिए। बनाने के लिए आप लोगों के पास दो पैकेजेस हैं, पहला है 9000, दूसरा है 3500। इनमें जो चीजें आप लोगों को मिल रही हैं वो यहां साफ साफ शब्दों में लिखी हुई है। अगर आप 9000 वाला यानी कि टॉप मोस्ट पैकेज खरीदते हैं तो उसका कॉस्टिंग प्राइस है 9000, एंड वो आपको कितने का पड़ेगा ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। उसमें क्या क्या मिलने वाला है: कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव टीटीबी एक्सपर्ट क्लासेस, उसी के साथ साथ होमवर्क, सबमिशन का फैसिलिटी, बाय वीकली क्विजेस जो कि एक वीक में 2 बारी क्विजेस देने का मौका, साथ ही साथ पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स जो कि हर 15 दिन में हर बच्चे के हो रहे हैं, राइट। उसी के साथ साथ मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि ऐसा अगर आप लोगों को फील हो रहा है कि यार हमारे पास तो जो है स्टडी मटेरियल मौजूद है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सिर्फ इतना सा करना चाहिए बेटा कि स्टडी मटेरियल अगर आप लोगों के पास मौजूद है तो फटाफट से जो है आप लोग टेस्ट सीरीज वाला पैकेज खरीद सकते हो। टेस्ट सीरीज वाले पैकेज को खरीदने के लिए मात्र 3500 रुपए देने हैं, और जब भी आप लोग आए पेमेंट डिटेल सेक्शन पे तो जो टोटल प्राइस होगा किसी भी पैकेज का वो यहां लिखा हुआ होगा, उसमें आप लोगों को लगाना है AK लाइव कोड, राइट। AK लाइव कोड जैसे ही आप यूज करते हो तो आप लोगों को क्या दिखेगा कि AK लाइव कोड यूज करते ही आप लोगों को मिलेगा 30% का इंस्टेंट डिस्काउंट, राइट। इंस्टेंट डिस्काउंट लेने के साथ आप लोगों ने क्या करना है, अपना फाइनल रेट देख लेना है और उसके बाद बाय पैकेज पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक कर देते हो यू विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स द पेमेंट गेटवे ऑप्शन, जहां पर 3 पेमेंट गेटवेज आप लोगों के लिए हमने बना रखे हैं। पहला है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग। इन तीनों को जो है यूज कर लो, इन तीनों में से एक यूज करना है बेटा, सारे यूज मत कर लेना, क्योंकि सारे ऑब्वियसली आप यूज नहीं कर पाओगे। तो किसी एक को यूज कर लो जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, सुटेबल हो, आपके बैंक फैसिलिटीज के हिसाब से उनको यूज कीजिए, अपने पैकेज को अपना बना लीजिए। और डैशबोर्ड अकाउंट जो आप लोगों ने वेबसाइट पे क्रिएट किया है उस पे एड्रेस को फिल करना ना भूलें, क्योंकि उसी एड्रेस को हम पोस्टल एड्रेस मानते हैं और आपका सैंपल मटेरियल वहां भेज देते हैं। अगर कोई क्वेरीज ऐसी हैं जो अनआंसर्ड रह गई हैं तो उनको आंसर करने के लिए ये नंबर आप लोगों के सामने मौजूद है, इसको फटाफट से लिख लीजिए अपनी अपनी कॉपी किताबों में, क्योंकि ये नंबर आप लोगों के लिए
साल भर बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, जो कि है 9549041111। इस नंबर को याद भी रखिए और इस नंबर को लिख के भी रखिए बेटा। आगे बात कर लेते हैं कार्डिनल प्रॉमिस। हम लोग रेगुलरली कार्डिनल प्रॉमिस को रिवाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा यह मानना है कि अगर आप खुद से प्रॉमिस करते हो किसी भी चीज का, तो उस प्रॉमिस को आप क्या है कि कभी भी तोड़ने की कंडीशन में नहीं रहते हो। तो इट सेज कि आई प्रॉमिस मैं क्यों लिख रहा हूं यहां पे? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर आप लोगों ने खुद से प्रॉमिस किया होगा तो आप उस प्रॉमिस को नहीं तोड़ेंगे। और आइए मेरे साथ इसको फटाफट से रिपीट कर लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, इस प्रॉमिस के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शनल पार्ट पढ़ा था, जहां पर मैंने आप लोगों को यह बताया था कि भैया आप लोगों को अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेट पोजीशन ये सब याद हो जाने वाला है। उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को कुछ क्वेरीज जो सॉल्व करवाई थी वो कुछ इस तरीके से हैं, आप लोगों के सामने ठीक नजर आ रही होंगी, हल्का हल्का डिस्प्ले चल रहा है। ठीक है, इसको देखते रहिए। अगर इसको पूरे तरीके से देखना है बेटा तो आप लोगों को विजिट करना होगा लेक्चर 1 को, जो कि लिंक है आपका वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो फटाफट से जाइए, अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 नहीं विजिट किया है तो लेक्चर 1 को फटाफट से देख लीजिए और फिर वापस से लेक्चर 2 पे आ जाइए, जो कि आज होने वाला है, विच इज व्हाट L2, राइट। L2 है आज हमारा अल्फाबेट गेम का, जहां हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके ठीक सामने है, जहां पर टाइप 1 की अगर मैं बात करूं तो दिस इज मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीरीज का क्वेश्चन, यानी कि मिसिंग अल्फाबेट्स इन द गिवन सीरीज का क्वेश्चन, जो आप लोगों के ठीक सामने नजर आ रहा है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को देख लो और सॉल्व करने की जहमत उठाओ। ठीक है, आप लोगों को दे रहा हूं मैं 1 मिनट का वक्त इस क्वेश्चन के बारे में बताने के लिए कि ये क्वेश्चन क्या है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसमें पैटर्न जो है उसको समझना बेहद अति आवश्यक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि पैटर्न आप लोग मुझे बताने वाले हो। क्या बताने वाले हो बेटा? पैटर्न आप लोग मुझे बताने वाले हो। इस पैटर्न के बताते ही इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लोगे। फटाफट से बता दो यार, क्या है कि बोलते बोलते ना स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पर लिखा हुआ है RUXADG, ऐसा टर्म्स लिखी हुई है, और आपसे पूछा हुआ है कि भैया फटाफट से इसमें मिसिंग टर्म बता दो। क्या तो G होगी, या तो F होगी, या फिर H होगी, और या फिर I होगी। कौन सी टर्म है उसको फटाफट से मार्क कर दो। ठीक है, और पैटर्न मुझे बता दो। ध्यान से अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो आप लोगों को कुछ नंबर्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन यहां नजर आने वाला है। अगर वो एडिशन सब्सट्रैक्शन यानी कि पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया तो R की अगर मैं पोजीशन आप लोगों के सामने बताऊं, मैं क्वेश्चन क्यों सॉल्व कर रहा हूं? क्योंकि आप लोगों का जो 30 सेकंड्स और 45 सेकंड्स का टाइम था, यानी कि 1 मिनट का टाइम था, वो खत्म हो चुका है। 30 और 40 सेकंड से मेरा मतलब क्या है? 30, 35, 40 सेकंड में क्या है, पैटर्न समझ में आ जाता है क्वेश्चन का। अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं हूं ही। ठीक है, शुरुआत करते हैं। 18th पोजीशन पे हमारा कौन सा अल्फाबेट होता है? R होता है बेटा। U की पोजीशन फटाफट बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ, बताओ बताओ। अरे ये 1 पोजीशन पे होता है, ये 4th पोजीशन पे होता है। इनकी पोजीशन आप ही बताओगे मुझे, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। जल्दी बता दो बेटा। 18th के बाद U कितनी देर में आता है? अरे भाई R के बाद S आता है, फिर T आता है, फिर U आता है, और फिर V आता है। STUV। ठीक है, T होता है 20th पोजीशन, U होता है 21st पोजीशन। ये भी मुझे बार बार याद दिलाना पड़ेगा ना। V के बाद फिर X आता है, और X कौन सी पोजीशन पे आता है? फटाफट बता दो, जल्दी बताओ, जल्दी। नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? 24th पोजीशन पे आता है बेटा। 24th पोजीशन पे अगर मेरा ये अल्फाबेट आ रहा है और 1 और 4 पे ये मेरा अल्फाबेट आ रहा है, तो ये मैंने आपके सामने पोजीशंस लिख दी है। अब इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि 21 माइनस 3 करता हूं तो कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। 24 माइनस 3 करता हूं तो फिर से 3 का डिफरेंस है। और 1 माइनस 3 करता हूं, 1 माइनस 24 डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। तो क्या करो, 24th को जो है 3rd पोजीशन मान लो, और उसमें से, या फिर ऐसा करो, इसको 3rd पोजीशन मान लो, यानी कि 24 के बाद आने वाली पोजीशन कौन सी होती है ऐसा देख लो। 25, 26 एंड 1, ऐसा ही होता है। मैंने आप लोगों को लेक्चर 1 ऑफ चैप्टर 1 में या लेक्चर 2 ऑफ चैप्टर 1 में यह बताया हुआ है, हर बार बता रहा हूं
कि ये जो सीरीज है अल्फाबेटिकल सीरीज, जो कि 26 अल्फाबेट्स की सीरीज होती है, जब ये खत्म होती है तो इन क्वेश्चंस के बेसिस यही होते हैं कि भैया 26 के बाद ए यानी कि 26th पोजीशन के बाद ए यानी कि फर्स्ट पोजीशन वापस रिपीट हो जाती है। इट इज अ कंटिन्यूअस ऑनगोइंग साइकिल, जो कि लूप चलता रहता है। इट इज अ लूप विच गोज ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। तो 25 के बाद 26 और एक पोजीशन यहां लिखी हुई है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन यहां लिखी हुई है, तो इसका मतलब वापस से 3 का गैप और फिर से 3 का गैप, राइट। 1 और 4 के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डेफिनेटली, क्योंकि यहां वापस से 3 का गैप है। अगर ये 3 का गैप है तो दैट सफाइस कि भैया मेरा जो क्वेश्चन मार्क है यहां पे भी 3 का गैप होना चाहिए, एंड विच क्लियरली प्रूव्स टू मी कि यहां पर मेरा 7th पोजीशन का अल्फाबेट आना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू ऑल? अगर मेरी 7th पोजीशन का अल्फाबेट यहां आना चाहिए तो मुझे डेफिनेटली पता होना चाहिए कि G इज माई 7th पोजीशन का अल्फाबेट, विच इज वॉट G इज माई 7th पोजीशन का अल्फाबेट, विच इज वॉट यहां का मिसिंग टर्म का आंसर। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि पैटर्न क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, तो क्या था भैया, फटाफट से देख लो। +3 हो रहा था कहां पर, कहां पर, कहां पर? प्रीवियस टर्म के अंदर +3 हो रहा था, ठीक है। प्रीवियस टर्म +3 विच विल गिव यू व्हाट, नेक्स्ट टर्म। प्रीवियस टर्म +3 विल गिव यू नेक्स्ट टर्म, ठीक है। इसको ध्यान से देख लो और समझ लो क्या हुआ। 18 + 3 is 21, 21 + 3 24, 24 + 3 1 and 1 + 3 is 4, 4 + 3 is 7। समझ गए? इज इट क्लियर? इस पैटर्न को ध्यान से याद रख लो और आगे बढ़ते चलो। चलिए बेटा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल फिर से वही क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो मुझे डेफिनेटली पता चल गया दिस इज द क्वेश्चन ऑफ व्हाट, मिसिंग टर्म, राइट। मिसिंग टर्म यानी कि एम्प्टी का क्वेश्चन है। एम्प्टी, एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी नहीं, एम्प्टी मतलब M और T, M.T यानी कि मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीरीज का क्वेश्चन है। फटाफट से इस क्वेश्चन को देख लो और मुझे पैटर्न बता दो क्या हो रहा है। UBIPW, फिर से कुछ जो है अजीब सी सीरीज आप लोगों के सामने लिखी हुई है, और इस अजीब सी सीरीज का जवाब आप लोग मुझे फटाफट से दे दोगे। जल्दी से देखो बेटा क्या हो रहा है। अगर मैं इस U को कट ऑफ कर दूं तो मुझे आप लोग कुछ क्लैरिटी दे सकते हो, राइट। और उस क्लैरिटी को देने के लिए मैं आप लोगों को हिंट भी दे चुका हूं क्या करना है। U को थोड़ी देर के लिए कट ऑफ कर दो, तब आप लोग मुझे वापस से एक चीज बता सकते हो कि ये क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या है। जल्दी बता रहे हो क्या, या मैं बता दूं? जल्दी बता, चलो ठीक है 10 सेकेंड्स और दे रहा हूं मैं। फटाफट से बता दो कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है। वेट कर रहा हूं मैं, कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं मैं तुम लोग को कि तुम लोग कुछ बताते हो कि नहीं बताते हो। चलिए, नहीं बताओगे आप लोग ना। जो कुछ कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं उनको मैं ये बता देता हूं कि आप लोग शायद सही कर रहे हो, शायद गलत कर रहे हो, लेकिन अगर आंसर आप लोगों ने दिया है तो फटाफट से चेक कर लो कि क्या खुद का आंसर सही है कि नहीं है। खुद के लिए खुद टीचर बन जाओ और आंसर को चेक करते रहो। चलो आओ देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि इसको ब्रेक कर दो थोड़ी देर के लिए, तो क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है? भाई ऑब्वियसली अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से बी की पोजीशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर 2 पोजीशन पे बी होता है, राइट। फिर मैं आप लोगों से कहता हूं कि आई की पोजीशन क्या है, तो सर आप बोलोगे 9th पोजीशन पे आई होता है। फिर मैं आपसे वापस पूछता हूं तो आप बोलोगे 16th पोजीशन पे पी होता है, और उसके बाद डब्ल्यू की पोजीशन भी आप लोग मुझे फटाफट से बता दोगे क्या होती है। जल्दी बता दो, अरे बोलो, नहीं पता। टी के बाद आता है, टी के बाद आता है डब्ल्यू, और कितने अल्फाबेट्स के गैप में आता है, यू और वी के गैप में आता है। इसकी पोजीशन कितनी होती है, 20 होती है, तो इसकी पोजीशन कितनी होगी, 23 होगी ना। बताया तो हुआ है, शॉर्ट ट्रिक 23 बताई हुई है। कहां बताई हुई है, चैप्टर 1 लेक्चर 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट, यानी कि फर्स्ट चैप्टर को फटाफट से व्यू कर लो अगर ये याद नहीं है तो, ठीक है। इसका मतलब आप पहली बार लेक्चर देख रहे हो तो फटाफट से कहां जाना है, चैप्टर 1 के लेक्चर 1 में जाना है, और फटाफट से ये जो ट्रिक्स हैं इनको याद कर लेना है, ठीक है। क्या हुआ है, 23 यानी कि 23 पोजीशन पे है, ठीक है। ध्यान से इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखते रहो। तो यू की पोजीशन भी मुझे बता दो, विच इज व्हाट, 21, ठीक है। क्वेश्चंस की गैपिंग को ध्यान से देखो और मुझे ये बताओ कि क्या इस गैपिंग से आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, क्या कुछ एडिशन हो रहा है,
क्यों एडिशन हो रहा है ये मुझे पता है कि 2 में कुछ ऐड करूंगा तो मेरे पास 9 आएगा, 9 में कुछ ऐड करूंगा तो मेरे पास 16 आएगा, और फिर 16 में कुछ ऐड करने पे मेरे पास 23 आएगा, और वही कुछ मुझे जो है 23 में ऐड करना होगा टू फाइंड व्हाट, टू फाइंड माय क्वेश्चन वाला टर्म, राइट। फटाफट से इस क्वेश्चन को देख लो और मुझे बता दो कि कितना कितना टर्म्स जो है ऐड होना है, ठीक है। दिस वॉज योर शॉर्ट ट्रिक, तो इसको जो है माइंड मत करना, बीच में लिख दी मैंने, कॉर्नर में लिखनी चाहिए थी, ठीक। फटाफट से बता दो बेटा कितना एडिशन हो रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं 1 2 3। अरे भाई क्या चाहते हो, जल्दी बता दो। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखोगे अगर आप, तो आप लोगों को यह नजर आएगा कि इन दोनों में जो एडिशन है विच इज व्हाट ऑफ 27 है ना, 21 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है, फटाफट से देख लो। क्या मेरे पास 7 का डिफरेंस है, क्या यहां मेरे पास 7 का डिफरेंस है, क्या यहां मेरे पास 7 का डिफरेंस है, और क्या यहां मेरे पास 7 का डिफरेंस है, तो यहां डेफिनेटली मेरे पास 7 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 23 में 7 प्लस करो और कितना नंबर आता है उस पोजीशन का अल्फाबेट जो है फटाफट से यहां टिका दो, जल्दी टिका दो बेटा, अरे जल्दी टिका दो। 23 में अगर मैं 7 प्लस करता हूं ना सर तो 30 हो जाता है, पर 30th तो अल्फाबेट होता ही नहीं है कोई भी, है ना। तो मैं क्या करूंगा, 23 के अंदर फटाफट से 7 प्लस कर दूंगा और 30 यहां लिख दूंगा, बट 26th पोजीशन वाला अल्फाबेट मुझे पता है, और मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया था कि भाई 26th के बाद दिस लूप गोज ऑन, दिस लूप कंटिन्यूअसली गोज ऑन। अगर ये गो ऑन वाला लूप है तो डेफिनेटली मेरा जो है 30th पोजीशन का मतलब हो गया 4th पोजीशन। क्या ये हुआ, क्या ऐसा ही हुआ? 26, 27, 28, 29 और 30। अगर 30th मेरी ये पोजीशन है यार, एग्जैक्टली देखो क्या हो रहा है, दिस लूप इज गोइंग ऑन, और अगर मैं यहां 23 में 7 प्लस करता हूं विच गिव्स मी व्हाट 30, तो यहां पर इट इज 27, it is 28, it is 29 and this one is 30. Is it clear? This is 29 and this one is 30. And if this is 30, that means मेरा 4th पोजीशन का अल्फाबेट जो भी होगा वो आंसर में आ जाएगा, which is what? D. क्या हुआ? पैटर्न क्या था? पैटर्न क्या था जिसको मैं हर बार स्टार मार्क करके हर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को दिखवाता हूं, वो है +7 in what previous term gives you what next term। ठीक है, ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को और अपना आंसर मार्क कर लो। Your time is up and your next question is here। अगला सवाल जैसे ही मैं इस क्वेश्चन में देखता हूं तो फिर से मुझे वही नजर आता है कि भैया फिर से वही सवाल, फिर से वही क्वेश्चन मार्क, और फिर से वही क्या, मिसिंग टर्म का क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक बार फिर से प्रस्तुत है। फटाफट से क्या करो, इस क्वेश्चन का पैटर्न मुझे बता दो ताकि मैं ये मान लूं कि आप लोगों को क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं। वापस से देखो यार, कुछ सीरीज कम कुछ सीरीज ज्यादा, ऐसा कुछ हो रहा है क्या क्वेश्चन के अंदर? जल्दी से देख लो, जल्दी से देख लो, जल्दी से देख लो बेटा। अगर मैं आप लोगों को ऐसा कहूं कि ये फिर से एक इंक्रीजिंग ऑर्डर का सीरीज है, यानी कि अगर मैं सिर्फ अल्फाबेट्स को देखूं तो क्या ए के बाद जी आता है, राइट? मैं ऐसा कह दूं आप लोगों से कि भैया ध्यान से देखो इस लाइट को, जो कि वीडियो में शायद दिख रही हो, ये ए के बाद जी आता है और जी के बाद एल आता है और एल के बाद पी आता है और पी के बाद एस आता है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को दे रखा है क्या, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो अगर क्वेश्चन मार्क आप लोगों को दे रखा है तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भैया बहुत तरीके से आप लोग क्या है कि क्वेश्चन को कर सकते हो, मगर ध्यान से क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ए की पोजीशन कॉमा जी की पोजीशन कॉमा एल की पोजीशन कॉमा पी की पोजीशन कॉमा एस की पोजीशन मुझे बता दो, तो आप लोग ऐसा कहोगे कि सर दिस इज ऑन 1, दिस इज 7th, दिस इज, फटाफट से बताओ, एल एम एन ओ पी। नहीं आई ना पोजीशन याद? मुझे पता था नहीं आएगी याद। 12 एम क्यों बोला था मैंने? एम इज द मिडिल अल्फाबेट, दैट इज 13th अल्फाबेट, और 13th से पहले वाला इज 12। क्या करते हो? P इज 16 और S इज व्हाट आपका? S किससे पहले आता है? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। अरे T से पहले S आता है भैया, तो इट इज 19th पोजीशन, ठीक है।
पोजीशंस को ध्यान से देखो और मुझे ये बताओ कि कितना डिफरेंस आ रहा है किस पोजीशन में। जल्दी से देखो बेटा, क्या इन दोनों के बीच में 6 का गैप है? क्या इन दोनों के बीच में 6 का गैप है? तो अगर मैं इन दोनों को देखूं तो क्या मेरे पास 5 का गैप आ रहा है? 12 - 7 इज व्हाट? 5। फिर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं तो मेरे पास 4 का गैप आ रहा है, राइट? एंड फिर मैं वापस से इन दोनों को देखूं तो मेरे पास 3 का गैप आ रहा है। हो क्या रहा है? दिस इज अ इंक्रीजिंग सीरीज बट द नंबर ऑफ डिजिट्स गेटिंग एड अप आर डिक्रीजिंग विद एवरी एडिशन। क्या हो रहा है? +6 हुआ, +5 हुआ, +4 हुआ, +3 हुआ। मैंने क्या बोला? स्टेटमेंट ध्यान से सुनना। दिस इज अ इंक्रीजिंग सीरीज बट द नंबर्स और द अल्फाबेट्स का काउंट गेटिंग एड ऑन या एड अप इज डिक्रीजिंग विद एवरी एडिशन। क्या हो रहा है? वही मैंने यहां शब्दों में आप लोगों को बताया और यहां लिखा हुआ भी है। तो क्या होगा? एस के बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, विच क्लैरिफाइज कि मैं अगर नीचे से ऊपर चलता हूं तो मेरे पास ये +2 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी सीरीज जो है ऐड तो हो रही है बट एक एक अल्फाबेट डिक्रीज होता जा रहा है एडिशन में भी, ठीक है? तो +2 अगर ये यहां हुआ तो विच गिव्स मी व्हाट? जल्दी से बता दो। 19 और 16 के बीच में 3 का गैप था, तो डेफिनेटली मेरा जो है 21st अल्फाबेट यहां आना चाहिए। इज इट क्लियर टू मी? अगर मेरा 21st अल्फाबेट यहां आना चाहिए तो विच गिव्स मी अ गैप ऑफ 2, तो 21st अल्फाबेट की पोजीशन कितनी होती है जरा मुझे फटाफट से बता दो। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि 19 के जस्ट आगे आता है 20 विच इज T, तो 21st अल्फाबेट मेरा कौन सा होने वाला है? वो यहां साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि U होने वाला है। क्या मैं ये समझ गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर में उल्टा क्वेश्चन हम लोगों ने चलाया, 3 के बाद 2 और 2 के गैप के हिसाब से 19 + 2 इज 21 और 21st पोजीशन पे मेरा क्वेश्चन मार्क की जगह आना चाहिए U। क्या आना चाहिए? U आना चाहिए। अगर U आ गया है तो इसका मतलब मुझे ये क्लैरिटी हो गई है कि मेरा नीचे वाला सीरीज वाज ओके, मेरा ऊपर वाला सीरीज वाज डेफिनेटली फाइन एंड उसके बाद उस हिसाब से 21st पोजीशन पे मेरा U आना चाहिए। इज इट क्लियर? आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। मैं ऐसा मान रहा हूं कि आ गया है, ठीक है? और अगर आ गया है तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा कि मिसिंग टर्म्स को हमें किस तरीके से फाइंड आउट करना होता है या निकालना होता है। तो इसी के साथ मुझे फटाफट से ये बता दो कि अगला वाला क्वेश्चन तुम लोग को आ गया है कि नहीं आ गया है। देखो, क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ गया बट फिर भी वही, घबराना नहीं है। इस बारी 2 टर्म्स जो हैं वो मिसिंग है। इसका मतलब हमें एक बार पैटर्न पता करना है और दोनों का आंसर निकाल के आप लोगों के सामने रख देना है, ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन कहता है ADCF HG ? अगर मैं क्वेश्चन की सीरीज को ध्यान से देखता हूं तो A के जस्ट आगे आने वाला अल्फाबेट होता है B और उसके बाद C फिर D, यानी कि यहां 2 का गैप। फिर क्या हुआ? D के जस्ट पहले वाला अल्फाबेट दैट इज व्हाट? C यहां आ गया। फिर DEF होता है बट यहां F आया, यहां C है। मतलब पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर वापस से इंक्रीज फिर क्वेश्चन मार्क फिर H G EFG H G H G H H कम है, G ज्यादा है, फिर वापस I। ठीक, क्वेश्चन को समझने की चेष्टा करिए और उस चेष्टा को करते करते जो है आप मुझे इसका आंसर बता दीजिए कि इसमें पैटर्न क्या लगने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है बट मैंने आप लोगों को यह कह दिया कि अगर पैटर्न समझ में आ गया तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। कहां जीत हासिल करनी है भैया? कोई युद्ध नहीं हो रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जीत हासिल करनी है। तो फटाफट से पैटर्न देख लो इस क्वेश्चन का क्या है और मुझे जवाब दे दो। PATTERN। अगर पैटर्न मुझे पता चल गया इस क्वेश्चन का तो मैं क्या करूंगा? फटाफट से आंसर दे दूंगा और भाग जाऊंगा। कहां भाग जाऊंगा बेटा? कहीं नहीं भागना है, कहीं नहीं भागना है, यहीं रहना है। अगर मैं आप लोगों को यह कह दूं कि इस क्वेश्चन के अंदर एडिशन हो रहा है प्लस सब्सट्रैक्शन भी हो रहा है,
तो क्या आप लोगों के सामने थोड़ी सी पिक्चर जो है वो क्लियर हुई है? अगर पिक्चर क्लियर हुई है मेरे दोस्त, तो मैं ये बता दूं कि सामान जो है आप लोगों का कहीं नहीं जाने वाला है। ध्यान से बैठे रहो, ट्रेन नहीं छूट रही है, सामान भी आप लोगों के पास है। तो क्या करना है? बैठे रहना है, सवाल को सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि ट्रेन नहीं छूट रही है, जल्दी नहीं मचाना। जल्दी नहीं मचाओगे तो सामान जो है प्लेटफॉर्म पे छूटेगा भी नहीं, और प्लेटफॉर्म पे अगर कोई सामान नहीं छूटा ना तो मैं हर क्वेश्चन को कर दूंगा और मुझे मजा भी आएगा। मैंने आप लोगों को ट्रिक बता दिया, एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों इस क्वेश्चन के अंदर हो रहा है। तो मैं ऐसा कुछ कह सकता हूं क्या कि इन दोनों में एडिशन हो रहा है, इन दोनों में सब्सट्रैक्शन हो रहा है, फिर इन दोनों में एडिशन हो रहा है तो इन दोनों में डेफिनेटली सब्सट्रैक्शन होना चाहिए, फिर इन दोनों में एडिशन हो रहा होगा, ऐसा मैं मान लेता हूं। ठीक है, तो इधर सब्सट्रैक्शन हो रहा है, ये मुझे दिख रहा है कि सब्सट्रैक्शन हुआ है, फिर मैं यहां मान लेता हूं एडिशन हो रहा है, और फिर मैं यहां मान लेता हूं कि सब्सट्रैक्शन हो रहा होगा। ठीक है, अगर मेरे मानने से सवाल सॉल्व हो जाता है तो मैं मानता चलूंगा, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर में हमने मान के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। इन दोनों में मैंने आपसे कहा क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। अगर एडिशन हो रहा है तो कितने का एडिशन हो रहा है जरा फटाफट से मुझे बता दो। ए की पोजीशन होती है 1, डी की पोजीशन होती है कितनी? 4। तो मुझे ये डेफिनेटली पता चल गया कि दिस मस्ट बी 3 पोजीशंस का एडिशन। इज इट क्लियर और नॉट? क्या ये बात समझ में आए कि नहीं आई कि यहां दोनों की पोजीशन देख करके मुझे ये एहसास हो गया, ये सत्य ज्ञात हो गया कि भैया ए और डी की पोजीशंस के बीच में 3 पोजीशंस का गैप होता है। अरे भाई, पोजीशंस का गैप होता है, अल्फाबेट्स का गैप नहीं बोल रहा हूं मैं, 3 पोजीशंस का गैप होता है। 3, 4 - 1 is 3। ठीक है, तब मैंने अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा है तो मुझे ये पता चल गया, मैंने आप लोगों को कहा था माइनस हो रहा है, तो कितने का गैप आ रहा है जरा मुझे बता दो। क्या -1 करने पे मुझे डी की पोजीशन में से -1 करने पर मुझे सी की पोजीशन मिल जाएगी या सी अल्फाबेट मिल जाएगा? क्या यह सत्य है? क्या यह सत्य है? हाँ सर, सत्य हो तो सकता है, बट आई डोंट नो। कोई बात नहीं बेटा, यू डोंट नो एंड आई विल टेल यू व्हाट इज हैपनिंग। एफ की पोजीशन अगर आप मुझे बता दो तो मैं आप लोगों को और क्लैरिटी दे दूंगा कि एक्चुअल में सच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एफ की पोजीशन कितनी होती है? 6ठी पोजीशन पे आपका एफ होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि ई की पोजीशन इज 5 और ई के जस्ट आगे आता है एफ, विच गिव्स यू 6th पोजीशन। ठीक है, तो यहीं से मैंने उठाया और एफ की पोजीशन 6 कर दी, तो मुझे फिर से वही चीज क्लैरिटी मिल गई कि 6 में से 3 गया तो 3 ही बचता है सर। ठीक है, ये देखते जा रहे हो ना, इसी पैटर्न को मैं यहां नीचे एनलार्ज करके आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, इसी पैटर्न को यहां मैं नीचे एनलार्ज करके आप लोगों को बता रहा हूं। तो अगर मैं एफ के आगे कॉमा लगाता हूं और क्वेश्चन मार्क यहां लिख देता हूं, तो मुझे ये डेफिनेटली पता है कि भैया यहां पे माइनस करना पड़ेगा 1, और अगर मैं -1 कर देता हूं तो मेरा क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो जाता है। शायद मेरा क्वेश्चन यहां सॉल्व हो जाता है। ई की पोजीशन में से, सॉरी, एफ की पोजीशन में से -1 करने पे मुझे मिलता है 5th पोजीशन, और 5th पोजीशन का एलिमेंट कौन सा होता है ये मुझे डेफिनेटली पता है, मैंने यहां लिख दिया है। अगर मैंने यहां लिख दिया है तो ई पहली पोजीशन पे कहां कहां है वो उसको छोड़ दो और बाकी सारे ऑप्शंस को कट्टस कर दो भैया। तो मेरा ए या बी में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। मैंने कहा था हो सकता है आंसर पता चल जाए, आंसर तो पता चल गया कि सर या तो ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन है। खेल कहां खेलना है, लास्ट तक खेलना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक, मैं क्या करता हूं, फटाफट से ई और एफ की पोजीशन को हटा देता हूं यहां से, क्योंकि मेरा ई और एफ का साथ यहीं तक था। तो मैंने क्या करा, इसको यहां से उठा के इधर पटक दिया। कहां पटक दिया? ई की पोजीशन इज इतना, एफ की पोजीशन इज 6। ये लो भाई, ऊपर से हटा दिया, नीचे से हटा दिया, ऊपर लिख दिया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ रही थी। क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाया और फिर एच यहां लिख दिया। मुझे डेफिनेटली पता है कि अगर यहां पे माइनस हुआ है तो यहां डेफिनेटली प्लस होना चाहिए, और कितना प्लस होना चाहिए? 3 प्लस होना चाहिए, विच गिव्स मी किसका पोजीशन? 8th पोजीशन, जो मुझे ऑलरेडी याद है। 8th पोजीशन इज ऑफ एच। दैट मीन्स और दैट क्लैरिफाइज कि यहां पर जी आया है क्वेश्चन के हिसाब से, और अगर मैं यहां देखूं तो दिस इज -1। क्या यह क्लैरिटी है? क्या इतना क्लैरिटी है? अगर इतना क्लैरिटी है तो क्वेश्चन मार्क वाली पोजीशन पे वापस से हम आ गए और हमने यहां पे फिर से एडिशन कर दिया। कितने का? +3 का। जी की पोजीशन कितनी होती है फटाफट से बता दो। ये सर यहां जी की पोजीशन लगाना भूल गए,
तो अभी मैं सोचूं कि ये एरो ऊपर नीचे कैसे हो रहे हैं भैया। ये लो हटा दिए। अभी आपको बता ही देते हैं कि जी की पोजीशन कितनी होती है बेटा 7। अगर 7 में से कुछ माइनस कर दूं तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे क्या करना है प्लस करना है, क्योंकि ऑलरेडी 7 और 8 में से माइनस कर चुका हूं मैं। क्या करना है 7 + 3 इज 10। 7 + 3 इज व्हाट 10। 10th पोजीशन पे आने वाला एलिमेंट कौन सा होता है? क्या J 10th पोजीशन पे होता है या K 10th पोजीशन पे होता है? अब यहां पे खेल कहां समाप्त हो गया? जहां आपको पोजीशन का आइडिया होगा। इसलिए मैंने कहा था कि लेक्चर 1 ऑफ चैप्टर 1 को ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि वहां मैंने ट्रिक्स सिखाई हैं। जो लेक्चर 1 में मैंने कराया था वो यही था बेटा, अल्फाबेट्स की पोजीशंस याद करवाने का कार्यक्रम। अगर वो कार्यक्रम अच्छे से देखा होगा ना तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है कि भैया 10th पोजीशन पे जो अल्फाबेट आएगा वही मेरा क्वेश्चन मार्क में आएगा। तो H, I और J, H की पोजीशन आपके सामने है, आपको पता है H के बाद आने वाला शब्द इज I और यहां पे आएगा J, दैट इज H इज 8th, H I इज 9th एंड दिस इज 10th। ठीक है, याद नहीं था सर, तो क्या हुआ? ऑप्शन ए इज माई आंसर। इज इट क्लियर टू यू? इतनी सारी गणित बता दी सर। तो क्यों बताई है? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों का क्वेश्चन कोई सा भी गलत हो। क्या करना है, इसको मार्क कर लो। नहीं, इसको हम ट्रिक में नहीं ले सकते सर, इसको हम ट्रिक में नहीं ले सकते सर। तो हम क्या करेंगे, हम आपको ये कर देंगे कि भैया इतनी सी चीज को मार्क कर लो, दिस इज योर पैटर्न इन दी क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? फटाफट से बता दो। चलिए, ये अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि डेफिनेटली होने वाला है एक नए पैटर्न के ऊपर। मैंने आप लोगों को लेक्चर 1 ऑफ चैप्टर 3 में ये बता दिया था कि भाई 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीरीज और एक होता है क्या, रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज। आपके ठीक पीछे लिखी हुई है, ये आपके ठीक सामने स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप लिखा हुआ है, विच इज रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज। कुछ सीरीज दे रखी होगी, उसमें कुछ चीज रॉन्ग होगी, कुछ चीज राइट होगी। जो रॉन्ग है उसको हमें बता देना है, जो राइट है उसको हमें एज इट इज रहने देना है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल की। जो सवाल है ये आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे। जो बच्चे अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं ये बता दूं कि आप थोड़ा सा लेट हो गए बेटा, और अगर हम लेट हो गए हैं तो हमें क्या करना है, चैप्टर को शुरुआत से देखना है या लेक्चर को शुरुआत से देखना है। और अगर चैप्टर की स्टार्टिंग में जाना चाहते हो तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, दैट इज लेक्चर 1 का लिंक। हाँ जी, क्वेश्चन रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज का है। आप लोगों के सामने डबल डबल अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं और ये डबल डबल अल्फाबेट्स ऐसा कुछ जता रहे हैं कि भैया कुछ तो हो रहा है, और वो कुछ क्या हो रहा है ये आप लोग मुझे बताएंगे। और कैसे बताएंगे ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर सब कुछ हम बता देंगे तो आप क्या बताएंगे? चलिए जल्दी से बता दो बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, जो कि मैं नहीं करता, है ना, जो कि मैं नहीं करता, तो अगर मैं ऐसा करता तो क्या होता ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते चलो। मैं दोबारा से आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, कुछ अतरंगी सी चीज होने वाली है। क्या मुझे अल्फाबेटिकल सीरीज याद है? क्या मुझे अल्फाबेटिकल सीरीज याद है? जो कि सर कहते रहते हैं कि भैया 26 अल्फाबेट्स की सीरीज है, इसको याद कर लो। याद नहीं करी होगी कुछ बच्चों ने, मुझे अच्छी तरह पता है। अगर मुझे ऐसा पता है तो मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि UV, W, X, Y और Z, क्या ये कंटिन्यूस सीरीज है? कॉन्टिन्यूस सीरीज है? क्या ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है? हां सर कंटिन्यूस सीरीज है, ABCD तो हमें आती है, बस पोजीशन ही याद नहीं कर रहे सर हम, है ना, ऐसा हो रहा है मुझे पता है। ठीक, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूं तो मेरी एक कॉन्टिन्यूस सीरीज आ गई या कंटिन्यूस सीरीज आ गई। तो अगर मेरी एक कॉन्टिन्यूस सीरीज आ गई तो मुझे यह भी पता है कि सेकेंड वाली सीरीज कैसे निकालोगे सर। आइडिया लग गया ना इतना तो कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है। ध्यान से देखो,
ओ पी क्यू आर, है ना? आर तक आ गए कि नहीं आए? एस और टी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? एस और टी होना चाहिए था। क्यों? मैंने बताया कॉन्टिन्यूस सीरीज है। क्या है? कॉन्टिन्यूस सीरीज है। तो अगर ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो दैट मीन सर ओ पी क्यू आर, यहां पे सर एस आना चाहिए था। अगर यहां पे एस आना चाहिए था और मेरा सवाल था किसका? मेरा सवाल किसका था भैया? रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज का क्वेश्चन था। तो मुझे ये पता चल गया कि सर इस क्वेश्चन के अंदर जो है धमाचौकड़ी मचा दी हमने। और अगर धमाचौकड़ी मचा दी तो मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया है, मुझे आंसर भी समझ में आ गया है। कुछ ज्यादा पीछे कर दिए हैं हम। ये लीजिए, ये देखो बेटा, वही मैं देख रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, इतने सारे तो मैंने शब्द लिखे ही नहीं थे। ठीक है, तो क्या हुआ है ध्यान से देखो, मुझे पता चल गया कि मेरी रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज कौन सी है। अगर मुझे ये एहसास हो गया कि मेरी रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज कौन सी है, मुझे ये एहसास हो गया कि एक कंटिन्यूअस सीरीज है, तो मुझे ये पता चल गया कि यहां पर क्या आना चाहिए था? एस आना चाहिए था। और अगर एस आ जाता तो इसमें कोई भी रॉन्ग टर्म्स नहीं होती, विच गिव्स मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज ए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन था जहां पर दोनों को एक साथ नहीं देखना था, दोनों को अलग अलग देखना था। और जंप जो है वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, यानी कि दिस इज योर पैटर्न, दिस इज योर पैटर्न। ठीक है, फिर वही स्टार मार्क करने वाली आदत। सर ऐसे स्टार मार्क कर करके कितने क्वेश्चन कराओगे? बहुत सारे कराता जाऊंगा बेटा, बस आप लोग साथ में बने रहो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? टी वाई जो है वो गलत है, यानी कि कंटिन्यूअस सीरीज यहां पे ब्रेक हो गई हमारी। एरो बना रखा है, बॉक्स भी बना रखा है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 विच इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स, जहां पर फिर से कुछ ना कुछ हो रखा होगा। आप लोगों को सिर्फ इतना बताना है कि क्या एरर है इस क्वेश्चन के अंदर। फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ लो, तब तक मैं क्या करता हूं इस क्वेश्चन को, ओहो रुक जाओ भाई, इंक चेंज कर लेते हैं, मगर उससे पहले इरेज कर देते हैं वी को, इरेज कर देने हैं वी को, विच गिव्स यू अ लिटिल मोर ऑफ टाइम। यहां पर इंक की चेंज नहीं करी सर, इरेज भी नहीं हो रहे हैं भैया, इरेज भी नहीं हो रहे हैं भैया, रुको यार, बोर्ड ही रिस्पॉन्स करना बंद कर देता कभी कभी ना। ये लो, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखो बेटा, और क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे बता दो कि एक्चुअल में सर हो क्या रहा है। तो क्वेश्चन अगर आप लोगों ने ध्यान से देख लिया तो मैं अभी वही क्वेश्चन वापस से रिपीट कर रहा हूं। SIPK, ठीक, NM और उसके बाद JO, JO है, JLO नहीं है। ठीक है, VG SIPK NM JO। अभी तक क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मेरे साथ बने रहो, आ जाओ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो वापस से मुझे यह पता चलेगा कि कुछ अलग अलग पैटर्न है सर, और वो कुछ अलग अलग पैटर्न क्या है ये मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। जो मैं मार्किंग कर रहा हूं ना उसको ध्यान से देखते जाओ। हमें क्या करना था? रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज निकालनी है। कैसे पता चला? क्वेश्चन को देख के पता चला। और लास्ट हमने तीसरे स्लाइड पे ये देखा था कि WTS का क्वेश्चन है, क्योंकि वहां लिखा हुआ था ऐसा कि रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। सेकेंड अल्फाबेट ऑफ एवरी पेयर मैंने मार्क कर दिया है यहां पे। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है। G, H मिसिंग है, I आ गया है, I, J मिसिंग है, K आ गया है, K, L मिसिंग है और M आ गया है। K, L, M, N, O, P अल्फाबेटिकल सीरीज आती होगी ऐसा मैं मान रहा हूं। K, L, M, ठीक है। M के बाद O आ गया है, दैट मींस N मिसिंग है। इतना क्लैरिटी हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो मेरी गलती नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे? फटाफट से जो है क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, इधर खिसक गए, ये लो हम भी आ गए। अगर हम आ गए तो मैं आप लोगों को फिर से वही बात दोहराना चाहूंगा कि अब हम पकड़ेंगे फर्स्ट अल्फाबेट को। किसको पकड़ोगे बेटा? फर्स्ट अल्फाबेट को पकड़ोगे। अगर फर्स्ट अल्फाबेट को पकड़ लिया तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि भाई जंपिंग जो है वो कुछ अजीब सी हो रही है। तो अब जरा इसको ध्यान से देखो क्या हो रहा है।
आओ, अगर मैं यहां से शुरू करता हूं, कहां से शुरू करता हूं, यहां से, STUV, क्या हुआ, TUV नीचे लिख रहा हूं, या एक काम करो, रुको थोड़ा सा इसको जो है क्लियर बना लेते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। ध्यान से देखो, U और S, फिर आ जाओ P पे, फिर आ जाओ N पे, और फिर आ जाओ J पर। ठीक है बेटा, अगर आप यहां आ गए हो तो S, T, U और V क्या होता है, T और U का गैप है। इज इट क्लियर? फिर मैं कहां आता हूं, यहां पर P, Q, R, Q एंड R का गैप है। क्लियर है? अगर मैं यहां से चेक करता हूं तो कितने अल्फाबेट्स का गैप है, फटाफट से बता दो। N, जल्दी बताओ, M, N, N, O, P, सिर्फ O का गैप आ रहा है ना? हो सकता है सीरीज डिक्रीज हो रही हो, बट मैं चेक कर लेता हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है। J, K, L, M, N, J, K, L, M और N हो रहा है। क्या हुआ ये, यहां पर 2 अल्फाबेट, यहां पर 1 अल्फाबेट, ये 3 अल्फाबेट। सर कुछ मैच नहीं हो रहा है ना, मैच नहीं हो रहा ना, अभी मैच कराए देते हैं। अगर यहां पे N की जगह पे M होता, अगर यहां पे N की जगह पे M होता तो कैसा होता, मैं बता देता हूं। अगर यहां पे N की जगह पे M होता तो कैसा होता, ये मैं बता देता हूं। J के बाद आप देखते K और L, K और L देखते, और आप ये कहते कि यहां M है, which gives me again a clarity, M, N और O और फिर P आ जाता। आता कि नहीं आता? तो अगर ये मैं देखूं 2, 2, 2 और 2, तो कहां गड़बड़ आई? मेरा क्वेश्चन किसका था? रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज का था, विच गिव्स मी अ क्लैरिटी कि यहां पे जो टर्म थी ओरिजिनली N और M था, विच इज व्हाट, रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज, क्योंकि गैप में डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज पूछी है, इसको मार्क कर दूंगा। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने रॉन्ग टर्म ही मार्क करी थी ना भाई, हाँ रॉन्ग टर्म ही मार्क करी थी, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, तो क्या हुआ, क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? पैटर्न हमें चेंज करना पड़ा और उसके बाद हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा। फटाफट से देख लो, फटाफट से देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऐसा ही कुछ कह रहा है कि भैया करना क्या है, रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज को फाइंड करना है, और अगर रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज को फाइंड करना है तो मुझे ये पता है कि मुझे इस तरीके से कुछ पैटर्न बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देख लो और क्वेश्चन को समझ लो। अगर कुछ भी सवाल इस क्वेश्चन से रिलेटेड या पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों के दिमाग में उठ रहे हो, गुलाटियां मार रहे हो, ठीक है, पलाटियां मार रहे हो, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना बेटा, फटाफट से कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करना और कमेंट कर देना है। मैं आप लोगों के कमेंट्स को अभी भी देख रहा हूं। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लो। रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज का क्वेश्चन था। हमने स्टेप 1 में व्हाइट इंक से मार्किंग करी और आप लोगों को गैप बता दिया कि भाई इतने इतने अल्फाबेट्स का गैप है। अगर ये गैप मेरा सही है तो मैं क्या करूंगा, मैं सेकंड अल्फाबेटिकल पोजीशंस को या सीरीज को चेक करूंगा, और वहां मुझे ये पकड़ में आ गया कि यार यहां पर कुछ गड़बड़ लग रही है। तो मैंने क्या किया कि मोड अपना थोड़ा सा चेंज किया, और उस मोड को चेंज करते ही मुझे ये पता चला कि अगर मैं यहां पर M लिख देता हूं, कहां पर M लिख देता हूं, यहां पर मैं अगर M लिख देता हूं तो मेरा ये जो गैप है वो कंटिन्यूस प्रॉपर मेंटेन हो जाएगा, विच गिव्स मी व्हाट, M, N, O, J, K, L, M। ठीक है, सही है, समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। इस टाइप के और क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए लेकर के आ जाएंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए हम बढ़ रहे हैं 7वें सवाल पर, विच गिव्स यू अगेन अ क्लैरिटी ऑफ व्हाट, which gives you again a clarity of what, ECJHOMTQYW। ये ऐसा कुछ सीरीज है और इसमें हमें आप लोगों को ये बताना है कि भैया यहां की हो रहा है। अगर मैं इस सीरीज को भी फटाफट से अलग लिख लेता हूं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। JH
फिर मैं आ जाता हूं ओ एम के ऊपर, और फिर मैं आ जाता हूं टी क्यू के ऊपर, और फिर मैं आ जाता हूं वाई डब्ल्यू के ऊपर। अगर मैं ऐसा कुछ कर लेता हूं, भैया वाई डब्ल्यू तुम लोग को साफ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि सर राइटिंग बिगड़ गई। ये लो सर, ये लो सर, Y और W आप लोगों के ठीक सामने आ गया है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ये जो एरो है सर इसको मिटा दीजिए, वरना ये आगे जाके कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, बिल्कुल क्रिएट करेगा बेटा, और हमने इसको हटा दिया है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो और कुछ जोड़ तोड़ करने की कोशिश करो। अगर ये जोड़ तोड़ आप इजीली कर देते हो तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि भाई एक्चुअल में करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो सर इसी में से कुछ माइनस प्लस करना होगा, वही डबल पैटर्न वाला कुछ बताओगे, पहली टर्म पहली टर्म पहली टर्म पहली टर्म को उठाओगे और फिर वापस सेकंड टर्म सेकंड टर्म सेकंड टर्म को उठाओगे और मुझे जवाब दे दोगे, है ना। ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, और तुम्हारा क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से गलत हो जाने वाला है। ऐसा मैं बता रहा हूं, ऐसा मैं बता रहा हूं, पर ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं। आओ, ई की पोजीशन कितनी होती है बेटा, जरा इंक चेंज कर लें और फिर आप लोगों को जवाब दें। ई की पोजीशन अगर मैं देखने जाऊं तो कितनी होती है बेटा, 5 होती है कि नहीं होती है। सी की पोजीशन कितनी होती है, 3, कॉमा लगा दो। जे की पोजीशन मुझे बता दो, और उससे पहले मुझे यह भी बता दो कि एच की पोजीशन कितनी होती है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ। 10 होती है ना एच की पोजीशन। ओ की पोजीशन कितनी होती है वो बता दो, मगर उससे पहले मुझे 13th पे बिठा दो और 15th की पोजीशन बता दो। सही है, क्या मैं पोजीशन सही लिख रहा हूं? क्या मैं पोजीशन सही लिख रहा हूं? अगर सही लिख रहा हूं तो यहां पर आएगी आपकी कितनी पोजीशन, विच इज 20, राइट, कॉमा क्यू की पोजीशन बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ। नहीं पता ना, हाँ मुझे पता है, नहीं पता, नहीं पता, याद ही कर रहे हो, मुझे पता है। अरे भैया जल्दी बताओ यार, क्यू की पोजीशन कितनी है, जल्दी बता दो। ये यार ये पैटर्न समझ में नहीं आ रहा क्या? यहां पे बड़ी पोजीशन, यहां पे छोटी पोजीशन, बड़ी पोजीशन छोटी पोजीशन, बड़ी पोजीशन छोटी पोजीशन, तो डेफिनेटली क्यू कम पोजीशन पे होगा ना। नहीं पता ना, मुझे पता है। पी के जस्ट बाद आता है भैया 17th पोजीशन होती है, पी के जस्ट बाद क्यू आता है, पी इज ऑन 16th पोजीशन, क्यू इज ऑन 17th पोजीशन। याद ही नहीं करते हैं बिल्कुल भी, मतलब। अब ये 23 को तो पता है ना, 23, ये डब्ल्यू की पोजीशन कितनी होती है, 23 23, ये भी नहीं पता होगा। मेरे को पता है, पता ही नहीं है आप लोगों को कुछ, और नहीं पता ना तो फिर बस क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार, वीडियो बंद कर दो। 23 है ना, 23 अगर ये है तो क्या करना है, डब्ल्यू की पोजीशन बता दो। ऑब्वियसली बड़ी पोजीशन पे डब्ल्यू होगा या वी होगा, सॉरी डब्ल्यू छोटी पोजीशन पे होगा और वाई जो है वो बड़ी पोजीशन पे होगा। इतना तो याद रख सकते हो ना यार, क्वेश्चन में दिख रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है कि ये 23rd पोजीशन, तो ये डेफिनेटली बड़ी पोजीशन होगी। वाई जेड डब्ल्यू एक्स वाई जेड, अब तो बता दो। नहीं बताओगे, मत बताओ यार। 25। अगर मैं इस पोजीशंस को या पोजीशंस के पैटर्न को ध्यान से देखूं तो यहां पे क्या मिसिंग है, जरा मुझे बताओगे क्या? क्या यहां पे 4 मिसिंग है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो ये लो, 4 मिसिंग है, ठीक है। उसके बाद यहां 9 मिसिंग है, उसके बाद यहां 14 मिसिंग है, यहां पर बाद में बात करेंगे क्या यहां 24 मिसिंग है। क्वेश्चन किसका था? रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज का। लिखा तो हुआ है रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज, लिखा हुआ है यार, क्या बात कर रहे हो, लिखा हुआ तो है रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने कि रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज का क्वेश्चन है। तो क्या करना है, फटाफट से यहां देखो 20 और 17 के बीच में क्या क्या टर्म्स मिसिंग हो रखी है भाई। 19th मिसिंग है, 18th मिसिंग है, तो 18th और 19th अगर मिसिंग है, 18th, 19th अगर मिसिंग है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 2 टर्म मिसिंग हो। एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर अगर हम चल रहे हैं जहां पे एक टर्म मिसिंग है, तो दिस इज समथिंग रॉन्ग, एंड इफ दिस इज रॉन्ग तो दैट मीन्स मुझे ये पता है कि दिस इज माय रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। क्या है भैया? दिस इज माय रॉन्ग टर्म इन
सीरीज। इज इट क्लियर टू यू ऑल? अगर ये सही है तो मेरा आंसर भी सही है। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए कि नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो ये इंक देख लो, अलग अलग हो रही है, पैटर्न समझने की कोशिश कर लो। दिस इज योर पैटर्न, दिस इज योर पैटर्न विच गिव्स यू द आंसर टू द फाइनल क्वेश्चन। यहां पे स्टार जो है अजीब सा हो गया है थोड़ा सा, तो देख लेना अपने हिसाब से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा फटाफट से। अगला सवाल फिर से एक क्वेश्चन है आप लोगों के दिमाग में कि सर दिख तो गया 2 2 3 3 4 4 इंक्रीज हो रहा है, बट मैं फिर से बता दूं कि दिस इज रॉन्ग टर्म्स इन द सीरीज का क्वेश्चन। इस बार ही बता दिया है, पिछली बार भी बताया था, पर आप लोगों को दिख नहीं रहा था, ऐसा मैं मान रहा हूं। बट अब तो दिख रहा है ना? अब तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। चलो क्या करना है, क्वेश्चन को फटाफट से नीचे लिख लेना है। पी क्यू क्यू पी P Q R, then R P Q, then P Q R S, and then S R Q P। सर 2 2 3 3 4 4 का पेयर है सर, इसमें क्या रॉन्ग होगा? रॉन्ग हो सकता है बेटा, बिल्कुल रॉन्ग हो सकता है। आओ देख लेते हैं क्या रॉन्ग हो सकता है। क्वेश्चन अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये PQ है एंड दिस इज QP। अगर मैं पोजीशंस की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? पोजीशन की बात करता हूं। P के बाद आने वाला टर्म इज Q, दैट मींस दिस इज 16th एंड दिस इज 17th। क्लियर है? यार मैंने कुछ गड़बड़ करी थी क्या? यहां पे Q की पोजीशन 17 ही लिखी थी भाई, मुझे ऐसा लग रहा था कि 17 लिखी है, तो यहां पर 17 और यहां पर 16। क्या ये इन्वर्ट हो गई? मगर अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूं तो क्या ये इन्वर्ट हो रही है? क्या ये इन्वर्ट हो रही है? P Q R क्या हुआ? P is 16, 17 and 18। तो मेरी ये पोजीशन इन्वर्ट होनी चाहिए थी, उल्टी होनी चाहिए थी, जहां पे आना चाहिए था 18, 16 and 17, है ना? एग्जैक्टली उल्टी होनी चाहिए थी और ये टर्म बनना चाहिए था, क्या बनना चाहिए था? PQR है तो यहां पे बनना चाहिए था PQR, यही बनना चाहिए था, मगर नहीं बन रहा। बट हो सकता है इन्वर्ट तो हो गया सर, 3 टर्म में तो एक मिडिल टर्म छोड़ दी होगी, दोनों आपस की को रोटेट कर दिया होगा, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा है तो यहां पे भी यही होना चाहिए था, 16, 17, 18 एंड 19। क्या यहां ऐसा हो रहा है? आओ देख लेते हैं। क्या इन्वर्ट पूरे तरीके से हो रही है? तो 16, 17, 18 और 19। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो क्या हुआ। 16 17 को उल्टा किया, 17 16, 16 17 18 19 को उल्टा किया, 19 18 17 16। लेकिन यहां अगर मैं आता हूं सर, तो अगर यहां मैं आता हूं तो यहां पे भी यही पैटर्न होना चाहिए था ना, 16 17 18, तो 18 17 16 होना चाहिए था, विच इज नॉट हैपनिंग, विच इज नॉट हैपनिंग। एंड अभी हो जाएगा बेटा, अभी हो जाएगा। इरेजर येलो येलो येलो, समझ में आ गया क्या क्या हो रहा है? डबल डबल के पेयर उठा लो, इनवर्स इनवर्स, ये भी इनवर्स होना चाहिए था, बट नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो दैट मीन्स दिस इज योर रॉन्ग टर्म। विच इज योर रॉन्ग टर्म? दिस इज योर रॉन्ग टर्म, दिस इज योर रॉन्ग टर्म। क्या मजाक करते रहते हो सर। ये लो, दिस इज योर रॉन्ग टर्म। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? 16 17 17 16, 16 17 18, 18 16 17, गड़बड़ हो गया। 16 17 18 19, 19 18 17 16, उल्टा हो रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली। तो यहां पर भी उल्टा होना चाहिए था, अगर नहीं हो रहा तो रॉन्ग टर्म मिल गई। रॉन्ग टर्म मिल गई तो फटाफट से ऑप्शन देखो, RPQ 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 RPQ, फट से ऑप्शन सी को मार्क कर दो। और आपका रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज क्या है? RPQ है। मार्क कर दिया क्या? मार्क कर दिया क्या? और अगर मार्क कर दिया है तो मैं ये बता दूं कि आज की कक्षा का समय यहीं समाप्त हो रहा है बेटा।
जो 2 टाइप के क्वेश्चंस हम लोग को करने थे, बहुत सारे हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी और हम बात करेंगे ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के ऊपर, इन्हीं दोनों टॉपिक्स के ऊपर, यानी कि मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीरीज एंड रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज के ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। उससे ठीक पहले, वीडियो को बंद करने से पहले, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो बेटा फटाफट लाइक द वीडियो। अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त भी इस वीडियो से अच्छे से पढ़ाई कर लें, मेंटल एबिलिटी को अच्छे से पढ़ लें, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो फटाफट से लेक्चर 1 भी देख लो, लेक्चर 2 देखने से पहले लेक्चर 1 देख लो, उसके बाद लेक्चर 2 देखो, और सब्सक्राइब टू द चैनल टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव, क्योंकि आपके पास जो है ऐसे वीडियोस और भी आते रहेंगे अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो। मगर वो कब आएंगे? जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे और नोटिफिकेशंस के थ्रू हमारे वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाएंगे। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 से रिलेटेड, तो क्या करना है? कमेंट डाउन बिलो इन द वीडियो, इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? ध्यान रखते रहिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक जो है पैकेज खरीद लिया है तो क्या करना है? सर फटाफट से बता दो क्या करना है। 8209412937 ये नंबर है, इस नंबर पर फटाफट से व्हाट्सएप कर दो या तो फिर टेक्स्ट मैसेज कर दो, है ना? या फिर टेलीग्राम आईडी, ध्यान रखो बेटा, टेलीग्राम आईडी क्या है? ये है, ओहो सर टेलीग्राम आईडी भूल गए। अरे भाई भूले नहीं है, गलत लिख दिए हैं। फटाफट से टेलीग्राम आईडी देख लो और क्या है इस पे मुझे मैसेज कर दो। ठीक है, ये टेलीग्राम आईडी हो गई, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। इन दोनों में से जो यूज करना चाहते हो उसको यूज करो। मुझे बता दो कि सर पैकेज खरीद लिया है और किस किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, ये प्लीज हमें गाइड कर दीजिए, तो मैं गाइड डेफिनेटली कर दूंगा। या तो फिर जो गाइड करेगा उसका परफेक्टली नंबर आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, ठीक है? नहीं हो रहा, वो नहीं रीचेबल है, तो इन दोनों कॉन्टैक्ट्स पे आप लोग रीच आउट कर सकते हो और बता सकते हो कि क्या परेशानी आ रही है। अगर परेशानी है तो हम उसको सॉल्व कर देंगे, अगर नहीं सॉल्व किए तो क्या करोगे? अरे भाई डेफिनेटली सॉल्व करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी जहां हम बात करेंगे ओलंपियाड लेवल्स के क्वेश्चन पे, ठीक है? चैप्टर याद रखना बेटा, चैप्टर 3 चल रहा है। बाय बाय।